हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। ये महाराज जी ने ऐसी बात कही थी मेरे दोस्तों, जिस पर वीडियो बनाना मजबूरी बन गई। जबकि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं अपने धर्म के हिसाब से। इन्होंने ये बात कह दी है कि हिंदू वो है जिसके अंदर दया हो, रहम हो, एक दूसरे की मोहब्बत हो, मतलब बता रहा हूँ। और मुसलमान वो है जिसके अंदर दया ना हो, मोहब्बत ना हो, रहम ना हो। हाँ मेरे दोस्तों अजीज़ों, आइए इनकी ज़ुबानी सुनिए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। प्रेमानंद जी ने मेरे दोस्तों जो पैगाम दिया है एक मुसलमान और एक हिंदू के हक़ में, वो तो आपको हैरान कर देगा और देश के सारे नागरिक को हैरत में डाल देगा और एक करने पर मजबूर कर देगा। ऐसी गहराई से बात किया है मेरे दोस्तों, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। एक तरफ तो ये हिंदू मज़हब के बहुत बड़े संत हैं, महाराज हैं, दूसरी तरफ ये बहुत बड़े संत महाराज हैं। मेरे नॉलेज के एतबार से प्रेमानंद शायद इनसे बड़े हैं, लेकिन मेरे दोस्तों दोनों में फ़र्क आज हम करेंगे। ये संत जी ने तो हिंदू मुसलमान में फ़र्क किया, लेकिन हम ये फ़र्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में और प्रेमानंद में कितना फ़र्क है। हाँ, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग हो सकती है और कुछ मुसलमानों के कारनामे भी इसमें आगे जाके आपको मिल सकते हैं, जिसको देश के हर नागरिक को देखना चाहिए, ताकि किसी तरह का भी भेदभाव हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में पैदा ना होने पाए। कोई भी जुमला ज़ुबान से हम ऐसा ना निकालें जिससे हम में दूरियां पैदा हो। हमारे पूर्वज जो करके गए हैं, जो किताबों में हमें दे कर गए हैं, उसका कहीं अपमान ना हो जाए। आइए पहले इनकी ज़ुबानी सुनिए मेरे दोस्तों। बहुत ख़ास वीडियो है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी रखना। हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। तो हिंदू और मुसलमान में बस यही अंतर है कि हिंदुओं के अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है। नहीं समझ में आया? नहीं? जिसके अंदर दया है तो वो कौन है? आपने हिंदू। और जिसके अंदर दया नहीं है मुसलमान। हाँ। कहा था, फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब आप आइए प्रेमानंद की ज़ुबानी सुनिए मेरे दोस्तों, जो बात आपको हैरत में डाल देगी, और उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। मैं बहुत बड़ा काबिल इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन टूटे फूटे अंदाज में भाईचारा को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए प्रेमानंद की ज़ुबानी सुनिए और उस पर अपनी राय रखिए। उसके बाद कुछ कारनामे मुसलमानों के हम दिखाएंगे, जबकि हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के लोग के अंदर इंसानियत है। सारे लोग के अंदर इंसानियत है ये हम नहीं कह सकते, ऐसा तो मुसलमान में भी है। लेकिन मुसलमान, इन्होंने कहा कि मुसलमान के अंदर दया होती ही नहीं। इस पर मैं कुछ मुसलमानों के कारनामे भी दिखाऊंगा। पहले प्रेमानंद की बात सुनिए, लाजवाब कर देगी आपको। मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं। बड़ी बात इसके अंदर कोई जो भेद निकल कर नहीं। आई है, सबसे भेद बड़ी बात हमारी ये निकल कर आई बुद्धियों है में बैठ कि गया। हम सब एक ईश्वर के पैदा हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने कुछ दूसरा नाम लिया, लेकिन उसका मकसद मैं समझता हूँ कि यही है कि एक ईश्वर, यानी हिंदू मज़हब में ईश्वर बोलते हैं और हम लोग अल्लाह बोलते हैं। अरबी में अल्लाह है। तो बात समझने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये कहा कि एक ईश्वर के बनाए हुए हैं। तब तो हमारे जो है जिस्म की बनावट एक जैसी है ना। आँख जहाँ हमारे है वहीं आपके है, जहाँ मेरे पास होठ है वहीं आपके पास होठ है, जहाँ मेरे पास दिमाग है वहीं आपके पास दिमाग है। अगर दो खुदा होते, दूसरा कोई खुदा होता, तो हमारे अंदर चेंजिंग होती। हिंदू और मुसलमान में फ़र्क होता, डिज़ाइन में फ़र्क होता, बात करने के अंदाज में फ़र्क होता, आँख में और कान में और नाक और ज़ुबान में कहीं ना कहीं से फ़र्क होता। ये सारी बातें बहुत कीमती बातें हैं, लेकिन चूँकि बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते,
उनके पास वक्त नहीं रहता, और जाहिर सी बात है ये दौर बहुत मशगूली का है, लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये ऐसी बात है खुदा की कुदरत और ताकत, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि हम खुदा की कुदरत और ताकत के बारे में नहीं सुने, लेकिन कहीं ना कहीं से वक्त की मशगूलियत इस बात पर मजबूर करती है कि बात और आगे जो करना है करो। तो मैं बहुत से मुसलमानों के कारनामे यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर बतलाने की ज़रूरत नहीं, इसको तो सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा तस्वीर लगा दिया यहाँ पर ताकि एक ताजगी पैदा हो जाए। और जो एक गलत सवाल हो गया महाराज की तरफ से, और फ़र्क कर दिया उन्होंने बगैर कोई दलील के, जबकि किताबों में ऐसी कोई दलील नहीं है, कहीं नहीं है, ना हिंदू मज़हब की किसी किताब में है कि वो दिखा दें कि मुसलमान इस तरह होता है। अपनी मर्ज़ी से कोई बात, कोई महाराज हो जाए, कोई संत हो जाए, कोई शंकराचार्य हो जाए, या कोई मुफ्ती हो जाए, आलिम हो जाए, मौलाना हो जाए, और अपनी मर्ज़ी से कोई बात कहने का उसके पास पावर नहीं है, हक नहीं है, तो वो नहीं बोल सकता। इसलिए कि किताब दी गई है, हिंदू मज़हब को भी किताब दी गई, मुस्लिम मज़हब को भी किताब दी गई है। तो किताबों के अंदर अगर ये चीज़ पाई जाए तो एक संत, एक महाराज, एक शंकराचार्य ये बात बोल सकते हैं कि भाई हमारे किताब में लिखा हुआ है। तो पता ही चला कि नहीं लिखा हुआ, इंसानियत के बारे में अलबत्त लिखा हुआ आपकी। तो मैं जितने भी मौलवी, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अक्सर वो ये गलती नहीं करते। बाई चांस किसी मुफ्ती आलिम से अगर ये गलती हो रही है तो उसको ये काम नहीं करना है कि अपनी मर्ज़ी से वो कुछ ज़ुबान से बोल दे जबकि उसकी दलील मौजूद ना हो। जैसा कि बहुत से उलमा, बहुत से मसलक के इस तरह की बातें अपनी तरफ से भी गढ़ देते हैं, और बहुत से शंकराचार्य, संत, महाराज की तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही हैं जो अपनी किताबों से हट कर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए कि गलत बात फैलाकर अपनी इज़्ज़त को ख़राब करना है और अपना एक जो मकाम है, जो एक दर्जा है, जबकि इन्होंने बहुत अच्छा काम बीच में किया था पर्दे के तमाम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि एक लड़का एक लड़की में फ़र्क होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा ना कि बहुत सी खूबियाँ भी इनके अंदर हैं। तो यहाँ पर एक मुसलमान की जो है थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी ये कि आपके स्टेट से एक बड़ा मैसेज जाता है लोगों तक, तो इस तरह की बात ज़ेबा नहीं देती, अच्छी नहीं है। जैसा कि प्रेमानंद जी ने क्लियर कर दिया कि भाई इंसान, मुसलमान मज़हब में ये लिखा नहीं है, मुसलमान जो है के अंदर इंसानियत है, हिंदू के अंदर भी इंसानियत है, नहीं जितने भी इंसान हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत है, कहीं वो चाहे किसी भी रूप में हो। अब रह गया सवाल कि कोई जानवर बन जाए अलग से तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ईसाई के अंदर इंसानियत नहीं है, सिख के अंदर इंसानियत नहीं है। और इंसानियत का मतलब कि एक दूसरे की मुसीबत में खड़े होना, काम आना, दुख दर्द में शरीक होना। और जानवरों से अगर वो मुसीबत में जानवर भी है, बिल्ली है और इस तरीके से चींटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो अगर परेशानी में है तो उनकी भी मदद करना ये इंसानियत है। तो ये कहीं ना कहीं से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से लोगों को आप तलाशोगे तो ऐसे लोग नहीं होंगे जो एकदम से इंसानियत उनके अंदर नहीं। अगर एक चींटी को भी बचाने की अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है जबकि वो पैरों से मसल देने वाली चीज़ है, तो ये भी इंसानियत का दर्जा कहा जाएगा, इंसानियत ही कही जाएगी। एक कुत्ते को पानी पिलाया जा रहा है जबकि वो कातिल है, जबकि वो मार करने वाला है, जबकि वो जेल काट कर आया है, किसी से उसकी नहीं पड़ती, लेकिन कुत्ते को पानी पिला रहा है, तो यहाँ पर उसके अंदर ये कमल इंसानियत वाला यहाँ पर कहा जाएगा। तो इंसानियत को समझने की कोशिश की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही मेरे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।